भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। आज का दिन हमें उन तमाम शहीदों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर करके इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। स्वतंत्रता दिवस की मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां 15 अगस्त पूरा देश खुशियों के साथ झंडारोहण कर करके मना रहा है, वहीं आज का दिन हमें उन तमाम शहीदों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर करके इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम लाखों लाख संख्या में लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जान न्यौछावर कर करके इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। अंग्रेज जाने के बाद हमारा स्वतंत्र भारत, हमारा अपना कानून, हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारे सभी अधिकार अपने बन गए। आज जब हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं ये भी हम याद रखें कि हमारे सामने जो दुनिया की चुनौतियां हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा जितना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही नौजवानों का हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के उद्योग कारोबारी वो संपन्न हो, दुनिया के बाजार से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हम सबको, भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेताजी और तमाम समाजवादी विचारकों ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो समाजवादी आंदोलन दिया, इसी से हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। जो गैर बराबरी है देश में, वो तभी खत्म हो सकती है जब समाजवादी सिद्धांतों पर देश चले। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके सबसे ज्यादा सांसदों को जिता करके एक हम समाजवादियों को जिम्मेदारी दी है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहें। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हम सबका जीवन सम्मान के साथ, और दुनिया में जो हमें मुकाबला करना है उन देशों से मुकाबला कर करके अपना देश सबसे आगे बढ़ाना है। इधर हम देखते हैं कि विदेश नीति भी हमारी कुछ जितनी मजबूती के साथ देश खड़े होने चाहिए थे, आज दुनिया के वो देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। समय समय पे दुनिया के देश हमारे देश को धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर। उन चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना होगा। ये देश हमारा खुशहाल हो, वहीं दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनसे संबंध कैसे हों। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उससे हमारे संबंध कैसे हों। पड़ोसी देश, उनसे संबंध कैसे हों। दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जिसके दोस्त ज्यादा हों, मित्र देश ज्यादा हों। हम वॉर में हमेशा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना पड़ेगा, किसान को और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तभी हमारा 140 करोड़ से बड़ा देश, जिसमें सबसे ज्यादा हमें नौकरी और रोजगार की जरूरत है, आज हमारा नौजवान
नौकरी और रोजगार चाहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम समाजवादी लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में काम हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रधानमंत्री ने कर रहे हैं। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो, और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा? आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, न अमेरिका जा सकता है, न भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है। और वहीं चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है, समय समय पर हमारी जमीन कब्जा करता है, हमारे पूरे बाजार को कब्जा कर लिया। आज सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो हमारी चीन से है। ये तमाम जो आर्थिक संकट हैं, इनसे कैसे उभरना होगा? इसलिए अगर मुंह से स्वदेशी हैं तो मन से भी स्वदेशी होना पड़ेगा। और स्वदेशी के साथ साथ जिस तरह का मकर जाल है जीएसटी की वजह से, जिस तरीके से मकर जाल पैदा हुआ है और डराने वाला जो संस्थाएं बन गई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे हमारा उद्योग कारोबार नहीं बढ़ेगा, हमारा उद्योग कारोबार और बंद होगा। देखिए, काफी बदलाव होगा जीएसटी को लेकर। इनका बदलाव नोटबंदी में भी देखा हम लोगों ने, इनका बदलाव जीएसटी में भी देखा कि सबसे ज्यादा संशोधन हो गया है। तो इसलिए अभी इनकम टैक्स है जो नया कानून लगाया है, अगर आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो सरकार जानना चाहती कि 1 रुपया कहाँ खर्च किया आपने। ये इनकम टैक्स आपकी आजादी को रोकने वाला है, आप पे पाबंदी लगाने वाला इनकम टैक्स है। और हमें खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जो एक एसआईआर हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को ये हुनर है कि वोट कैसे काटना है, वोट कैसे किसी का उड़ा देना है। कम से कम इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएंगी और अपना वोट जुड़वा देंगी। लाल किले से आरएसएस की तारीफ करी कि 100 साल उनके पूरे रहे, ये एक बड़ा कदम है आरएसएस के लिए। प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ करी। ये संगी साथी ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये संगी साथी और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना है इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए।